बजाय एक्सरसाइज ज्यादा हेल्पफुल होती है। शायद इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट की इतनी मांग है। क्यों, व्हाट डू यू से? आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेडिकल माइथोलॉजीज ऑफ ट्रीटमेंट्स। ब्रॉडली दे आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एलोपैथी. It is commonly called as drug therapy. It involves chemical treatment for diseases and weaknesses. Normally हम एलोपैथिक डॉक्टर्स से ही कंसल्ट करते हैं. The second is Ayurveda. Ayurveda is the oldest existing medication and the most effective. इस ट्रीटमेंट में बेसिक रूट ऑफ द प्रॉब्लम को ट्रीट किया जाता है and this is a permanent cure mostly. But the main advantage of Ayurveda is that Ayurveda only uses natural means to heal or medicate. It is the most eco-friendly way to get cured. And the third one is homeopathy, which is another field of medicine which deals with the root of the problem. इस पद्धति में जनरली इन्फेक्शन के कॉज का ट्रीटमेंट किया जाता है, ना केवल उसके सिम्टम्स का। ज्यादातर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम का परमानेंट क्योर होता है। जनरली इन तीनों ही टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट से हम फेमिलियर हैं। आज हम ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी की एक नई ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। अरे परेशान ना होइए, ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किए जाने वाला होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसका नाम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो, जो प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से ली गई बायो एनर्जी है, विच हैज अ थेरेपेटिक वैल्यू, एंड होम्योपैथी रेफर करती है एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिनल फिलॉसफी को। आई थिंक द बेटर विल बी दैट हम इस माइथोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर से ही बात करें। आज हम बात कर रहे हैं स्पजरिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन, जो कि एक अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन का पार्ट है। और ये आज से करीबन 200 साल पहले इटली में काउंट सीजर मैठी डॉक्टर्स होते थे, उन्होंने ये इस पैथी को जन्म दिया। और वो पैथी पूर्ण रूप से वनस्पति पर आधारित है, जो कि रस और रक्त को शुद्ध कर 115 वनस्पतियों के द्वारा अर्क निकालकर बनाया जाता है। आज से हजारों साल पहले जो स्पजरिक वर्ड को अर्क कहा जाता था, जो हमारी आयुर्वेदा और हर्बल मेडिसिन्स में देखने को मिलता है, और उसके सिद्धांत पर ही ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी आधारित है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि इलेक्ट्रो वर्ड कहीं इलेक्ट्रिसिटी से प्रेरित होगा या होम्योपैथिक जो सिस्टम है उसके साथ ये बनती होगी, बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रो का वर्ड एनर्जी से आया है। संक्षिप्त में साइंटिफिक रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सन रेज के द्वारा हमें प्राप्त होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंस होता है, और उसको हम प्लांट्स के एसेंस जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें भी एक एनर्जी होती है। तो स्पजरिक मेथड से एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन बनाई जाती है, जिससे कि हम प्लांट्स की जो एनर्जी है उसको दवाइयों के रूप में एक बीमार व्यक्ति को देते हैं। और इसका सिद्धांत ये है कि हमारी बॉडी को जो रक्त और रस है वो चलाते हैं। 5 तत्वों से शरीर बना है, जिसमें सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट 8 धातुओं से शरीर बनता है, और उसी को ये 115 वनस्पति द्वारा अर्क निकाला हुआ रस और रक्त को शुद्ध करता हुआ हमारी बॉडी को ठीक करता है। TC news which I want to share with my female viewers. Elderly women जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाती हैं और एक्टिव रहती हैं, they are more likely to live longer than those who don't eat green vegetables and don't do exercise. ये रिसर्च से प्रूव हुआ है। और मुझे तो लगता है कि एवरीबडी एंजॉयज फूड, और आज अवेलेबल फूड वैरायटी बढ़ती ही जा रही है। वी लव इंटरनेशनल कुजीन। रिसर्च मीन्स न्यू ट्रीटमेंट मैथोलॉजी ऑल्सो। प्रेजेंट सिनेरियो में ओबेसिटी एक मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है। अपने आप को तो बुरा लगता ही है, बट द वर्स इज व्हेन समबडी सेज, अरे यार क्या कर रहे हो, वेट तो कम करो। इट इज सो एम्बैरेसिंग। सो लेट्स सी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है इस ऑब्सीन प्रॉब्लम के लिए। डॉक्टर साहब, हमारी फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है। क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इस
इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है? ये जो आज घर घर में एक ओबेसिटी समस्या का कारण बना हुआ है, सबसे पहले तो मैं ये लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि ओबेसिटी एक ओवरनाइट रिजल्ट नहीं है। हमारा खान पान बिगड़ा, हमारा रहने सहने का ढंग बिगड़ा, तो उस वजह से ओबेसिटी आज हमें देखने को मिलती है। अगर हम शुरू से ही अपनी दिनचर्या को संतुलित तरीके से लें तो ओबेसिटी पर बहुत कारण हम लोग इसको रोकथाम की जा सकती है। अगर हम ओबेसिटी को सही रूप पर काबू में लाना चाहते हैं तो खान पान का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हमें बैक टू द नेचर जाना पड़ेगा। हमें वनस्पति आधारित फूड्स का सेवन करना पड़ेगा। हमें केमिकल्स, फास्ट फूड्स को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहिए। अब रही बात स्पजरिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन की, वो किस तरह से एक ओबेसिटी को काबू कर सकती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक मेडिसिन है और इसका जो सिद्धांत है वो रस और रक्त को शुद्ध करता है। यानी कि मेडिसिन ही अपने आप में एक प्रिंसिपली ये फिल्टर कर कर बॉडी के अंदर चीजों को पचा रही है। उसी तरह से स्पजरिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन हैं जो कि पूर्ण रूप से वनस्पति पर आधारित है और वो रस और रस का हमारी बॉडी पर सीधा सीधा पाचन क्रिया से उसका लिंक है। और जब वो शुद्ध होने लग जाता है तो जो अननेसेसरी फैट हमारी बॉडी में जमा होने लग जाता है वो उसको वहां पर जमा नहीं होने देती, उसको शुद्ध करती रहती है और नया फैट बनना बंद हो जाता है। और जो पुराना है उसको हम खान पान के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा नियमित करके कम किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक मेडिसिन है जिसका नाम S1 कोक्लेरिया, जो कि 9 वनस्पति से बनी हुई है और वो बॉडी के अंदर रस को शुद्ध करती है और रस शुद्ध होगा तो हमारा रक्त शुद्ध होगा। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक बहुत अच्छी पद्धति के द्वारा हम आज की ये मेजर ओबेसिटी की प्रॉब्लम को भी काबू में कर सकते हैं।